नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, प्रधानमंत्री के मन की बात देश के कोने कोने के आमजन की आवाज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रथम अरुण जेटली मेमोरियल डिबेट में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, जीएसटी के शिल्पकार अरुण जेटली ने दूसरों के विचारों को हमेशा दिया सम्मान। हरियाणा के कैथल में संत श्री धन्ना भगत जयंती समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। संबोधन में कहा कि भारत के लोकतंत्र की पूरी दुनिया में होती है प्रशंसा। संतों और महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात। पृथ्वी दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय बिठाने का दिया संदेश। ट्वीट के जरिए कहा कि भावी पीढ़ियों को पेड़, पानी और जीव जंतुओं को सहेजने की दें सीख। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर कैंसर जांच शिविर का आयोजन। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिया सुझाव। कार्यक्रम का मकसद सही समय पर जांच के साथ इलाज संभव कराना। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मन की बात एट 100 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात देश के कोने कोने तक पहुंची है और अब हर आदमी के दिल की आवाज बन गई है। मन की बात कार्यक्रम ने स्थानीय कलाओं, कारीगरों और राज्यों की लोकप्रिय संस्कृति के लिए एक बाजार तैयार किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के लिए सकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब भारत 2047 में स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाएगा तो दुनिया में शीर्ष स्थान पर होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मन की बात एट 100 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को पूरा करने के साथ ही ये इंडिया एट 100 की नींव बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत 2047 में जब अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह मनाएगा तो दुनिया में शीर्ष स्थान पर होगा। विजयदशमी के पावन अवसर पर 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। उनकी बात हर आदमी के दिल तक जाती है। इस मन की बात ने रेडियो को तो जीवंत कर ही दिया, वरना इतना डेवलपमेंट हो रहा था टेक्नोलॉजिकल कि रेडियो काफ़ी बैकग्राउंड में जा रहा था, फोरफ्रंट में आ गया। मन की बात की स्वीप देखिए आप। मन की बात हैज रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर। राजस्थान का वो सीन मुझे याद है, 2 खास सीन। ऊंट के ऊपर रेडियो लटक रहा है और आदमी जा रहा है। पेड़ के नीचे खेती करता हुआ परिवार बैठा है और रेडियो सुन रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मन की बात ने स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोविड महामारी के दौरान राष्ट्र के लिए सकारात्मकता का प्रकाश पुंज था। मन की बात एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ सेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशनल इथोस। भारत ने जब बहुत कठिन समय देखा कोविड का, मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, मैं दंग रह गया कि मन की बात का क्या करिश्मा है। अंदाजा लगाइए, किसी ने सोचा है जनता का कर्फ्यू,
प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर जनता का कर्फ्यू हुआ, तब लोगों के समझ में नहीं आया कि इसका आशय क्या है। बट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर with his visionary spirit could see the looming danger ahead. जनता ने पूरा सहयोग दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति है। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम को शुरू किया। सबका साथ और सबका विकास के मंत्र के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम ने दूर दराज के इलाकों में व्यापक पहुंच बनाई। प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर देशवासियों को संबोधित करते आए हैं। समय के साथ ही मन की बात आम जन की बात बन गई। बता दें कि ये कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच है, जिसमें प्रधानमंत्री लोगों के विचारों और सुझावों को लेकर उत्सुक रहते हैं और तय विषयों पर देशवासियों से अपनी राय भेजने का अनुरोध भी करते हैं। कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर मन की बात के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। – 2014 में पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के मंत्र के साथ काम शुरू किया। दूर दराज के इलाकों तक व्यापक पहुंच को देखते हुए प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए अक्टूबर 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो पर देशवासियों को संबोधित करते हैं, जिसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाता है। इस जनसंवाद के जरिए प्रधानमंत्री कई समकालीन मुद्दों, सरकारी नीतियों और सुधारों, देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों समेत कई विषयों पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात समय के साथ आज जन जन की बात बन गई है। यह कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बन गया है। प्रधानमंत्री हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े आम लोगों के विचारों और सुझावों के लिए उत्सुक रहते हैं। देशवासियों से तय विषयों पर अपनी राय भेजने का अनुरोध करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, माय.गॉव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं। यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रथम अरुण जेटली मेमोरियल डिबेट कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को जीएसटी का शिल्पकार बताया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक बड़े दिल के नेता थे, जिन्होंने दूसरों के विचारों को सम्मान दिया। स्वर्गीय अरुण जेटली ने राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रथम अरुण जेटली मेमोरियल डिबेट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वर्गीय अरुण जेटली का कोई व्यक्तिगत आलोचक नहीं था। हालांकि राजनीति में विपक्षी पार्टियां उनका विरोध जरूर करती थीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की विशेषता थी कि वे विपक्षी नेताओं समेत दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते थे। If you look at Indian political spectrum, you will not find another Arun Jetli. He has had number of ministerial assignments. Many have had it. Minister of Defence, Finance, Corporate Affairs, Law, Information and Broadcasting, any number of them. He never had trouble with the bureaucracy.
He helped bureaucracy unleash its total power so that public interest service can be fully exploited. And he succeeded in that remarkably. But friends, what you need to know about him is, and there is no parallel in Indian history to that accomplishment. For full 5 years, he was leader of the opposition in Rajya Sabha. I interact with members who were with him then. His critics politically, he did not have a personal critic. One of his greatest failure was he could never make a single enemy. Never. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व वित्त मंत्री की बुद्धिमत्ता, विनम्रता और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अरुण जेटली को वस्तु एवं सेवा कर जैसी दूरदर्शी पहलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। In the entire history of this country so far, ladies and gentlemen, and my young friends, we have had 2 glorious occasions for Central Hall. One, when India got independence, tryst with destiny. Second, when GST was rolled out. He was spinally the architect of GST. And I can tell you, those who know it, it was the toughest task. No one could ever believe this was attainable. He attained it and created a mechanism that decisions will be taken only with unanimity. And during his time, there was not a single dissent. बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व छात्र रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और उनके परिजन भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए संदेश दिया कि वीरता पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की बेटी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा की उपलब्धि ने प्रदेशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। इसके साथ ही वो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा भी बन गई। लोकसभा अध्यक्ष ने देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कैथल जिले में संत श्री धन्ना भगत के जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, जिसमें देश के किसानों और मजदूरों का अहम योगदान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और उसकी पूरे दुनिया में प्रशंसा होती है। उम्मीद है कि दशक के अंत तक भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें महान संतों और महात्माओं का सानिध्य प्राप्त है, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण रूप से संजो कर रखा है और एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के कैथल में संत श्री धन्ना भगत के जयंती समारोह में शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतवासी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस देश में महान संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरीके से संजो कर रखे हुए हैं। धन्ना भगत को भक्ति आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से धन्ना भगत के महान विचारों पर ध्यान देने और उनके आदर्शों को समाज में आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उनके विचार क्या थे? सबका ध्यान देना, सबको सुखी रखना,
क्रोध नहीं करना, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लेना जो अनुचित है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, समाज में आवश्यकता है इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की, समाज में आवश्यकता है उनके आदर्शों को लागू करने की। आज हमारी युवा पीढ़ी जिसके सामने एक दुनिया है, आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, सिस्टम उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पर यदि अगर वो भटक जाए, यदि अगर वो परेशान हो जाए, यदि अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो क्या आप और हमारे लिए सही है? क्या हम सबको मिलकर संतों के आदर्शों का पालन करते हुए, धन्ना भगत के विचारों को आदर करते हुए खत्म नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है हम सही तरीके से व्यापक स्तर पर इस प्रकार की बुराई को रोकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उपराष्ट्रपति ने सरकार द्वारा किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके उत्थान के लिए क्या किया गया अंदाजा लगाइए। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। इसको दो तरीके से देखिए कि हम कितने बदल गए हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान पृथ्वी दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। ट्वीट के जरिए अपने संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रकृति के साथ समन्वय वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम वृक्षों, जल स्रोतों, जीव जंतुओं को सहेजें और यही सीख हमें भावी पीढ़ियों को भी देनी चाहिए। बढ़ते आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की यात्रा के दौरान लाखेरी में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के तहत लाखेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई ग्रामीणों की जांच की गई। शिविर के माध्यम से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया ताकि जांच कराकर समय से बीमारी का इलाज किया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे और सोनोग्राफी जांच सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जरूरी है। स्थानीय स्तर पर जांच सुविधाओं से अगर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो जाती है तो रोगी का जीवन बचाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द ही एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि रेफरल मामलों में रोगी को बड़े उपचार केंद्रों में ले जाने में कठिनाई न हो। लाखेरी सीएचसी में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ते आगे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबुद्धजनों से संवाद किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन सकारात्मक बदलाव के संवाहक बने। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जनप्रतिनिधि भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की समस्याओं को पूरी तरह से जान सकें, उन तक
पहुंच सकें। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन सकारात्मक बदलाव के संवाहक बने। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की दशा और दिशा बदलने के लिए और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी आदर्श स्थिति उत्पन्न करें कि हम क्षेत्र में विकास के प्रति तो सजग रहे ही, साथ ही हमारे प्रयासों में आम जन के जीवन को बेहतर बनाने की चिंता दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक परिवार का हिस्सा बने। आप सब गांव में काम करते हैं, शहर के वार्ड में काम करते हैं, पंचायत में काम करते हैं। क्या क्या चुनौतियां वहां पर आती हैं और उन चुनौतियों का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, सामूहिक चर्चा से कुछ न कुछ हल निकलता है। और हमको भी वह सब चीजें जो हमारे ध्यान में नहीं आती, वो चीजें भी आप ध्यान में लाते हैं, उससे और चीजें बेहतर होती चली जाती है। और इसीलिए इन सब के लिए हमारा सिस्टम कैसा बेहतरीन होना चाहिए, हमारा समन्वय कैसा होना चाहिए, हमारे संचार के संसाधन क्या क्या होने चाहिए, हमें सूचनाओं के पहुंचाने के क्या क्या तंत्र होने चाहिए, और सूचनाओं का तंत्र के साथ उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, ये भी विचार विमर्श का प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आम जन का प्रबुद्ध जन के प्रति भरोसा ऐसा हो कि कठिन परिस्थिति या सहायता के लिए सबसे पहले लोग उन्हें ही याद करें। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कोई समस्या सामने आए, उसका समाधान सामाजिक कार्यकर्ता के पास होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कई प्रबुद्ध जन और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 26 अप्रैल 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 27 अप्रैल 2023 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 27 अप्रैल को ही खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।